आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 2, -6, 1 एंड -2 और हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है मैं इसे किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। मैं ए से डिनोट करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। 2, -6, 1, -2। इन्वर्स निकालने का एक तरीका होता है ए इज इक्वल्स टू आई, ये लिखते हैं हम। और ए जो मैंने मैट्रिक्स गिवन थी उसको मैंने ए कंसिडर किया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो मैं पुट करूँगी। इज इक्वल्स टू आई क्या है, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इस ए को मैं कांस्टेंट रखूँगी। तो करना मुझे ये है कि ये जो मुझे गिवन मैट्रिक्स है इसे मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, ठीक है। और इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये टू और -2 की जगह पे 1 आना चाहिए और 1 और -6 की जगह पे 0 आना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी हो पाएगी। तो कुछ चेंजेस करूँगी मैं। सबसे पहला चेंज, ये रो 1 है मेरी, ये रो 2 है, तो रो 1 में करूँगी। देखिए क्या करूँगी चेंज मैं रो 1 में, R1 को मैं लिख दूँगी R1 -R2। क्लियर। एक बात मैं बता दूँ, जिसमें मैं चेंज करूँगी उसको हमेशा मैं पहले लिखूँगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर R1 में चेंज करूँ तो R1 को ही मैं पहले लिखूँगी और तब उससे कुछ रो का या ऑपरेशन करूँगी। और यहाँ रो का ऑपरेशन चल रहा है तो रो का ही ऑपरेशन चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं R1 लिखूँ और कॉलम यहाँ पे लिख दूँ, नहीं, रो चल रहा है तो रो के ही ऑपरेशन चलेंगे। तो कुछ बातें हैं इसमें इन्वर्स निकालने में, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, R1 मैंने लिखा R1 -R2, तो R1 का पहला एलिमेंट है मेरे पास 2, 2 - 1 दैट इज़ 1, -6 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 + 2 दैट इज़ -4। और R2 के एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। यही काम मैं RHS में भी कर लेती हूँ। 1 - 0 1, 0 - 1 -1, और ये R2 के एलिमेंट सेम। अब देखिए मैं कहाँ चेंज करूँगी, अब मैं चेंज करूँगी R2 में। क्या चेंज करूँगी, R2 को मैं किस तरीके से लिखूँगी, R2 को लिखूँगी मैं R2 - R1। क्लियर। अब देखिए R2 में चेंज हो रहा है तो R1 के एलिमेंट एज इट इज़ उतार दिए मैंने। R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 1, तो 1 - 1 0, -2 -4, तो ये हो जाएगा +4, और +4 - 2 दैट इज़ 2। और यही काम मैं RHS में करूँगी। R1 के एलिमेंट सेम, R2 का पहला एलिमेंट है 0 - 1 दैट इज़ -1, 1 - 1 यहाँ पे है, R2 का दूसरा एलिमेंट 1, 1 - -1, तो ये हो जाएगा +1, और 1 + 1 2, और ये A कांस्टेंट। अब देखिए, अब मुझे यहाँ 1 मिल गया है, अगर मुझे यहाँ 0 मिल जाए और यहाँ 1 मिल जाए तो मेरा काम हो सकता है, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। अब मैं R1 को क्या लिखती हूँ, देखिए R1 को मैं लिखूँगी R1 + 2R2, तो मेरा देखिए शायद कुछ काम हो जाए। तो देखिए R1 का पहला एलिमेंट है 1 + 2 × R2 का पहला एलिमेंट 0, तो 1 + 0 दैट इज़ 1, -4 + 2 × 2 दैट इज़ +4, -4 + 4, ये आ गया मेरा 0। और R2 के एलिमेंट एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यही काम मैं RHS में कर लेती हूँ। R1 का पहला एलिमेंट है 1 + 2 × -1 दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा मेरा -1। R1 का दूसरा एलिमेंट है -1 + 2 × 2 4, -1 + 4 दैट इज़ 3, और ये R2 के एलिमेंट एज इट इज़ उतर गए क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अब देखिए, देखिए यहाँ तक मुझे मिल गया है। अब अगर मैं इस यहाँ पे मुझे 1 बनाना है, अगर इस 2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 1 मिल सकता है। तो R2 में अब मैं चेंजेस करूँगी, क्या चेंज करूँगी, R2 को R2 / 2 कर दूँगी, ठीक है। देखिए R1 के एलिमेंट तो एज इट इज़ कॉपी हो गए, 0 / 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही मिलेगा। मैं 2 / 2 दैट इज़ 1। अब यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं, R1 के एलिमेंट एज इट इज़ मैंने लिख दिए, और R2 में 2 डिवाइड करना है तो -1/2, 2/2 हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये A एज इट इज़ उतर गया, ठीक है। देखिए ये मुझे यहीं पे
लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए थी और मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई लिखते हैं और ये जो मैट्रिक्स मुझे मिली है मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ और ये ए उठ के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा ए इनवर्स और यही मुझे फाइंड आउट करना था। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 3 -1/2 एंड 1 और यही है मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.4 से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।